तो आज हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पी ब्लॉक का। इससे पहले हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। और 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जस्टिफाई द प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम एंड पोलोनियम इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइड्राइड फॉर्मेशन। यानी कि ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम सेम ग्रुप में है, ऐसा आपको जस्टिफाई करना है कि ये सेम ग्रुप में है। किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे और हाइड्राइड फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NH2NP4, यानी कि इन सारे एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो NH2NP4 है। इसी वजह से इन सारे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम हम लोग को दिख रहा है और इसी वजह से ये सेम ग्रुप में है। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात। वो ऑक्सीडेशन स्टेट, इन जनरल ऑक्सीजन और पोलोनियम को छोड़ के ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाते हैं वो 4 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, -2, +2, +4 और +6। लेकिन ऑक्सीजन क्या है कि सिर्फ -2 ही दिखा पाता है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है नहीं, और पोलोनियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये सिर्फ +2 और +4 दिखाता है। फिर भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि ऑक्सीजन और रेडियो एक्टिव पोलोनियम को छोड़ के बाकी सारे तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, -2, +2, +4 और +6, और पोलोनियम 2 दिखाते हैं, +2 और +4, जो कि इन चारों में है, यानी -2, +2, +4, +6 में +2, +4 भी है जो कि पोलोनियम दिखाता है। और ऑक्सीजन जो है -2 दिखाता है, वो भी कुछ हद तक सिमिलर है बाकियों से, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है और इसी कारण इसको सेम ग्रुप में रखा गया है। अच्छा, अब हाइड्राइड फॉर्मेशन की बात, तो हाइड्राइड ये सब जनरली ES2 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। ES2 टाइप के हाइड्राइड्स मतलब, जैसे ES2 टाइप के हाइड्राइड्स मतलब S2O मतलब OS2 मतलब S2O, S2S, S2Se। दरअसल इससे पहले मैंने भी इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड किया था, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा नॉइस था, कुछ काम हो रहा था घर के बगल में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा नॉइस था, इस कारण मैंने फिर से इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड किया है। ES2 टाइप का हाइड्राइड दिखाएगा जिसमें ES2 मतलब E की जगह आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो ES2 की जगह OS2 यानी S2O, फिर S2S, S2Se, इस तरह से। सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज NH2NP4. Hence, because of these similar electronic configuration, these elements are placed in the same group. इन्हीं सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से इन सबको सेम ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं -2, +2, +4 और +6, एक्सेप्ट ऑक्सीजन और रेडियो एक्टिव पोलोनियम को छोड़ के। और पोलोनियम भी +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है क्योंकि वो उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, और पोलोनियम +2 और +4 ही दिखा पाता है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल भी है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है, इसी वजह से ये +2 और +4 दिखाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 ओनली, दिस सपोर्ट देयर प्रेजेंस ऑफ द ग्रुप। यानी इन्हीं जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इनका ग्रुप में होना ये बात को सपोर्ट करता है। अब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, ये सब इन जनरल ES2 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, मतलब कि ये S2O, S2S, S2Se, S2T, S2PO हाइड्राइड बनाते हैं, जो कि जनरल फॉर्मूला इसका इस तरह से हम लोग बता सकते हैं ES2 टाइप, यानी E की जगह हम लोग ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम और टेलुरियम डाल सकते हैं। और इसी सिमिलर हाइड्राइड्स बनाने की वजह से इनको सेम ग्रुप में रखा जा सकता है, ये भी इसको सेम ग्रुप में रखने की बात को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज डाइऑक्सीजन ए गैस बट सल्फर अ सॉलिड, यानी O2 यानी डाइऑक्सीजन गैस क्यों है लेकिन सल्फर सॉलिड है, ऐसा क्यों? हो सकता है आपको सही से दिख ना रहा हो क्योंकि लाइट चली गई है, तो मैंने जो वहाँ लाइट लगाया था वो अभी काम नहीं कर रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन के बाद इस वीडियो को एंड कर दूंगा, फिर जब लाइट आएगा तो फिर मैं शुरू करूंगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, डाइऑक्सीजन गैस है लेकिन सल्फर सॉलिड, ऐसा क्यों? तो डाइऑक्सीजन में मतलब ऑक्सीजन में होता क्या है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है सल्फर से, अच्छा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है सल्फर से, इसके कारण इसमें सल्फर से कमजोर वांडर वाल फोर्स होगा, और सल्फर का क्या है, साइज बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, इसके कारण इसमें स्ट्रॉन्ग वांडर वाल फोर्स होगा, इसके कारण इसका जो बॉन्ड होगा मजबूत होगा, इसलिए सल्फर सॉलिड के फॉर्म में है, और डाइऑक्सीजन का बॉन्ड जो होगा वो कमजोर होगा क्योंकि बॉन्ड वीक वांडर वाल फोर्स है, इसलिए ये गैस के फॉर्म में है। और हम सिंपली इस तरह से भी कह सकते हैं कि सल्फर में हाई साइज और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इसमें कैटनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा हो, कैटनेशन मतलब सिर्फ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, इसलिए ये S8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, और इसका
इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जो होगा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। O2 molecules are held together by weak van der Waals forces because of the small size and high electronegativity of oxygen। ठीक है, इसका van der Waals फोर्स जो है कमजोर है क्योंकि इसका साइज छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सल्फर ऑफ कैटनेशन एंड द मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 8 एटम्स। सल्फर कैटनेशन प्रॉपर्टी को दिखाता है और इसका मॉलिक्यूल जो है 8 एटम का बना हुआ है। इसी वजह से इसका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में